Once again welcome you all in आओ पढ़ें। आज आओ पढ़ें की क्लासेस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 3 व्यायामः सर्वदा पथ्यः, जिसका अर्थ है व्यायाम सदैव स्वास्थ्यवर्धक है। इस पाठ के अंतर्गत श्लोकों के माध्यम से श्री सुश्रुत महोदय ने हमें व्यायाम का महत्व बताया है। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा वर्ण से लिया गया है। 24वें अध्याय से संकलित इस पाठ के अंतर्गत आचार्य श्री सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए व्यायाम से होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और निरोगिता इत्यादि व्यायाम के महत्वपूर्ण लाभ हैं। तो आइए श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 1। शरीर आयास जननम कर्मम व्यायामं संगीतम। शरीर को आयास जनम कर्मम, परिश्रम करवाने वाला कर्म, ऐसा कोई भी कर्म जिससे शरीर को परिश्रम करना पड़े उसे व्यायाम कहा गया है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्ततः। तत्कृत्वा जिसे करके सुखम अत्यंत सुख प्राप्त होता है और विमर्दनीयात् समन्ततः, समन्ततः अर्थात व्यायाम करने के उपरांत, व्यायाम करने के बाद, विमर्दनीयात् शरीर की अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। अर्थात ऐसा कोई भी क्रमबद्ध कार्य जिससे हमें शरीर को हिलाना डुलाना पड़े अथवा शरीर को परिश्रम करवाना पड़े, वह सब कुछ व्यायाम के अंतर्गत गिना जाता है, जिसे करने से मनुष्य सुखी जीवन जीता है। इसीलिए व्यायाम करने के बाद शरीर की अच्छे से मालिश करनी चाहिए। श्लोक नंबर 2। व्यायाम से क्या क्या लाभ होते हैं उसका वर्णन करते हुए श्री सुश्रुत महोदय ने कहा है, शरीर उपपचयः कांति गात्राणाम। गात्राणाम अर्थात शरीर के अंगों की, कांति यानी कि चमक आना, शरीर के अंगों में चमक आना। शरीर उपपचयः कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ति अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा व्यायामेन एव भवति। अर्थ देखेंगे। शरीर उपपचय शरीर की वृद्धि होना, कांति चमक आना, गात्राणाम शरीर का सौंदर्य बढ़ना, सुविभक्तता शरीर गठीला होना, दीप्ति अग्नित्वम जठरा अग्नि का तेज होना अर्थात तेज भूख लगना, अनालस्य आलस्य न आना, शरीर में स्फूर्ति आना, स्थिरता शरीर स्थिर होना, लाघवम हल्का फुल्का महसूस होना और मृजा अर्थात स्वच्छता, शरीर को स्वच्छता मिलना इत्यादि व्यायाम के लाभ हैं। अतः हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। श्लोक नंबर 3। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत आदीनां सहिष्णुता आरोग्य अपि च व्यायामात् उपजायते। अर्थात श्रम परिश्रम करने से उत्पन्न थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत सर्दी, आदि नाम सहिष्णुता आदि को सहन करने की शक्ति। परिश्रम से उत्पन्न होने वाली थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी इत्यादि को सहन करने की शक्ति। आरोग्यम च अपि और आरोग्य भी, व्यायामात् उपजायते व्यायाम से ही उत्पन्न होता है अथवा व्यायाम से मिलता है। सही रूप में यदि व्यायाम किया जाए तो हमें इतने सारे लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ हैं? श्रम क्लम यानी परिश्रम से उत्पन्न थकान, पिपासा प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी सर्दी, आदि नाम सहिष्णुता आदि को सहन करने की ताकत प्राप्त होती है।
आरोग्यम च अपि परमम, और परम आरोग्य भी प्राप्त होता है। व्यायामात उपजायते, ये सारी वस्तुएं व्यायाम से ही उत्पन्न होती है। अर्थात हमें व्यायाम करने से सर्दी, गर्मी इत्यादि में समान रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने की ताकत मिलती है। अतः हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। श्लोक नंबर 4। न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम। न च अस्ति, और नहीं है, किंचित, कुछ भी, इसके जैसा अन्य कोई भी आसन नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। स्थौल्य अपकर्षणम, मोटापे को दूर करने वाला, मोटापे को दूर करने वाला व्यायाम के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा आसन नहीं है, अन्य कोई ऐसा उपाय नहीं है जो व्यायाम को दूर करता हो। अरयो व्यायामिनम मर्त्य बलात् च न अदर्नयन्ति, अर्थात व्यायाम करने वाले, व्यायामिनम यानी व्यायाम करने वाले व्यक्ति को मर्त्यम बलात् न अर्दयन्ति, बलात् यानी बलपूर्वक, न अर्दयन्ति यानी नहीं हरा सकता, जबरदस्ती कोई भी नहीं हरा सकता ऐसे व्यक्ति को जो व्यायाम करता हो। वापस देखिए, न च अस्ति सदृशम तेन, उसके जैसा अन्य कोई नहीं है। सौथल्य अपकर्षण, मोटापे को दूर करने वाला, व्यायाम जैसा मोटापे को कम करने वाला अन्य कोई उपाय नहीं है। और व्यायामिनम, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को मर्त्यम मर्दन अन्यो बलात्, अन्य कोई भी शत्रु, अन्य कोई भी मनुष्य जबरदस्ती हरा नहीं सकता या जबरदस्ती सता नहीं सकता। अतः हमें नियमित रूप से व्यायाम अवश्य करना चाहिए। श्लोक नंबर 5। न च एनम सहसा आक्रम्य जरा समधिरोहति। एनम यानी इसको करने वाले व्यक्ति के पास सहसा जरा न आक्रम्य सभी समधिरोहति, वृद्धा अवस्था, जरा का अर्थ है वृद्धा अवस्था अथवा बुढ़ापा। बुढ़ापा व्यायाम करने वाले पर अचानक आक्रमण करके न समधिरोहति, सवार नहीं हो सकता। अचानक ऐसे व्यक्ति पर बुढ़ापा आक्रमण नहीं कर सकता। अर्थात नित्य व्यायाम करने वाला व्यक्ति चिर अवस्था तक युवा रह सकता है। स्थिरी भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य च, और जो व्यक्ति व्यायाम में अभिरत रहता है, व्यायाम में लीन रहता है, नियमित रूप से व्यायाम करता है, उसका मांस भी स्थिर हो जाता है। उसके शरीर के अंदर जो मांस है वह हिलने डुलने वाला, अस्थिर नहीं रहता, उसके शरीर का मांस भी स्थिर हो जाता है। अर्थात शरीर के अंग सुगठित हो जाते हैं। इसीलिए हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए। श्लोक नंबर 6। व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति। व्याधयो यानी कि बीमारियां, न उपसरंती, पास नहीं फटकती है। किसके पास नहीं फटकती है? व्यायामान स्विन गात्रस्य, जो व्यायाम करके अपने शरीर को पसीने से लथपथ कर देता है। अर्थात बहुत अत्यधिक परिश्रम करके पसीने से लथपथ शरीर वाले व्यक्ति के पास। और पदभ्याम उद्वर्तितस्य, पैरों को ऊपर उठाकर करने वाले व्यायाम वाले व्यक्ति पर, जो पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करता है, जैसे शीर्षासन। तो शीर्षासन इत्यादि शरीर को ऊपर उठा, पैरों को ऊपर उठाकर किए जाने वाले व्यायाम से एवं जो शरीर को पसीने से लथपथ कर देता है व्यायाम करते हुए, ऐसे व्यक्ति के पास रोग नहीं आते। रोगा व्याधयो न उपसर्पन्ति, ऐसे व्यक्ति के पास बीमारियां फटकती नहीं हैं। जैसे वेनतेयम इव उरगाह, वेनतेयम अर्थात गरुड़ के पास, उरगह यानी सर्प, जैसे गरुड़ के पास सर्प नहीं पास में फटकते, वैसे ही व्यायाम जो नित्य करता है और व्यायाम करते हुए अपने शरीर को पसीने से लथपथ कर देता है,
और विशेष रूप से पैरों को ऊपर उठाकर जो व्यायाम करता है, शीर्षासन इत्यादि आसनों का प्रयोग करता है व्यायाम के अंतर्गत, ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी बीमारियां नहीं फटकती। भाव यह है कि खूब व्यायाम करके शरीर से पसीना निकालना चाहिए तथा पैरों को ऊपर की ओर करके व्यायाम करनी चाहिए। और जो ऐसे करता है वह व्यक्ति दीर्घायु होता है, वह व्यक्ति सुंदर होता है और वह व्यक्ति अपने अंदर गुणों को भी विकसित करता है। तो हमें भी अपने अंदर गुणों को विकसित करना चाहिए और नित्य व्यायाम करते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 6 में कहा गया है, वयो रूप गुणे हीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम, अर्थात जो व्यक्ति वय यानी कि बड़ी उम्र का है, रूप और गुण से हीन है, ऐसे व्यक्ति को भी व्यायाम जो है वह सुंदर बना देता है। अतः हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। श्लोक नंबर 7, व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्ध प्रकार का भोजन भी पच जाता है। विदग्धम अविदग्धम वा, विदग्धम यानी अच्छी तरह से पकाया हुआ, अविदग्धम यानी अच्छी तरह से न पकाया गया। कभी कभी जल्दबाजी में यदि कोई वस्तु जो है वो कच्ची पक्की भी यदि वो खा लेता है, निर्दोषम परिपच्यते, ऐसे व्यक्ति को वह बिना किसी दोष के, बिना किसी परेशानी अथवा मुश्किल के पच जाती है, वह पचा लेता है। वापस देखिए, श्लोक नंबर 7 है, व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम, व्यायाम नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विरुद्ध भोजन भी, तेल वाला या ये कहें कि फास्ट फूड इत्यादि भी आसानी से पच जाते हैं। विदग्धम अविदग्धम वा, पका हुआ अथा कच्चा पका, निर्दोषम परिपच्यते, बिना किसी दोष के वह पचा सकता है। नित्य व्यायाम करने वाला व्यक्ति यदि कभी प्रतिकूल भोजन भी कर लेता है, रात के समय यदि तला भुना अधिक खा लिया या यदि कहीं शादी में जाना पड़ा, कुछ भारी खा लिया और नित्य अगर वह व्यायाम करता है तो ऐसे व्यक्ति को कच्चा भोजन, प्रतिकूल भोजन भी बड़ी आसानी से पच जाता है। तो हमने अपनी पाचन व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए भी नित्य व्यायाम करना चाहिए। श्लोक नंबर 8, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, व्यायाम हमेशा स्वास्थ्य वर्धक है। कैसे लोगों के लिए? बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो अपने आप को बड़ा बलवान बनाना चाहते हैं उनके लिए, और स्निग्ध भोजिनाम अर्थात जो तले हुए व्यंजनों के बड़े शौकीन हैं, जो स्निग्ध भोजी हैं। स्निग्ध कहते हैं चिकनाहट से युक्त भोजन, तला हुआ भोजन। तो जो स्निग्ध भोजन करने के और अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाने के, बलवान बनाने के शौकीन हैं, ऐसे लोगों के लिए व्यायाम हमेशा ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः, और वह भी यदि शीते वसंते च, शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में किया जाए तो वह अधिक परम स्वास्थ्यवर्धक होता है। पथ्यतमः स्मृतः, वह अत्यधिक स्वास्थ्यवर्धक कहा जाता है। अर्थात सभी ऋतुओं में तो व्यायाम करना ही चाहिए, परंतु शीत ऋतु और वसंत ऋतु में बिना भूले नियमित व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इन दो ऋतुओं में व्यायाम करना अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। अर्थात जो लोग बलशाली हैं, जिनको अपने दिनचर्या के कार्यों में शारीरिक बल का प्रयोग अधिक करना पड़ता है, उन्हें एवं चिकनाई युक्त भोजन खाने वाले लोगों को व्यायाम अवश्य करना चाहिए। श्लोक नंबर 9, सर्वेषु वा ऋतुषु, सर्वेषु यानी सभी, ऋतुषु यानी ऋतुओं में, सर्वेषु वा ऋतुषु अहरह यानी दिन रात, पुंभे आत्महितेशी भी, पुंभी का मतलब है मनुष्य, मानव, आत्महितेशी भी यानी अपना हित चाहने वाले। अतः आत्महितेशी भी पुंभी सर्वेषु ऋतुषु, अतः अपना हित चाहने वाले पुंभी यानी मनुष्य को सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, बलस्य अर्धेन व्यायामो कर्तव्यो, अपने शारीरिक बल का
आधा भाग, जितना उसका शारीरिक बल है उससे आधे भाग में व्यायाम कर्तव्यो, व्यायाम करना चाहिए। अतः वापस देखिए, अतः आत्महितेषु भी पुंभी सर्वेषु ऋतुषु अहरह बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य। अर्थात आत्महित चाहने वाले, अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को सभी ऋतुओं में अपने बल का आधा भाग व्यायाम अवश्य करना चाहिए। हंति अन्यथा, यदि वह उससे अधिक व्यायाम करता है तो उसे नुकसान प्राप्त होता है, वह मर जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमने जोश में आकर आज 1 घंटा वॉक किया तो पैर इतने दर्द करते हैं कि दूसरे दिन 10 मिनट भी वॉक नहीं कर सकते। आज हमने योगासन जोश में आके आधे घंटे तक कर लिए तो नेक्स्ट डे ये हालत होती है कि हम 10 मिनट तक भी योगासन नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्होंने पूरी मात्रा बताई है कि आपके शारीरिक बल, जितना आपके अंदर शारीरिक बल है उसकी आधी मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। अब आप कहेंगे मापने का कोई मापदंड थोड़ी ना है कि हमारे शरीर के अंदर इतनी ताकत है तो उसका आधा बल इतना होगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए भी सुश्रुत को पहले ही पता था कि आपके मन में ऐसा प्रश्न जरूर आएगा, तो इसीलिए उन्होंने एक श्लोक बनाया है जो है नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 10। आधा बल कितना होता है देखो, मापने का जरिया बता रहे हैं ये। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, हृदय में स्थित वायु यानी श्वास, यदा वक्त्रम प्रपद्यते, यदि मुख तक आ जाती है। हृदय में स्थित वायु जब मुख तक आ जाती है अर्थात कि हम हाँफने लगते हैं। व्यायाम कुर्वतो जंतोस्तद बला अर्धस्य लक्षण। व्यायाम कुर्वतो जंतु यानी व्यायाम करते हुए व्यक्ति, जंतु यहाँ पर प्राणी, मनुष्य, व्यायाम करते हुए व्यक्ति की यदि हृदय स्थित वायु मुख तक आ जाती है यानी कि वह हाँफने लगता है, तद अर्ध बलस्य लक्षण, वही उसके अर्ध बल का लक्षण है। अर्थात उसके शरीर का बल आधा समाप्त हो गया, वह हाँफने लग गया। वापस देखिए, व्यायाम कुर्वतो जंतो, व्यायाम करते हुए मनुष्य की हृदय स्थान आस्थित वायु, हृदय स्थान पर स्थिर वायु, हृदय स्थान पे रहने वाली वायु, प्राण वायु, यदा वक्त्रम मुख तक प्रपद्यते पहुंच जाती है अथवा आ जाती है, तद बल अर्धस्य लक्षण, वह उसके आधे बल का लक्षण कहलाता है। अर्थात उसके शरीर के आधे बल की निशानी, अभी अभी कहा गया था कि शरीर के आधे बल जितना व्यायाम करना चाहिए, तो उसको मापने का मापदंड इन्होंने बताया कि यदि व्यायाम करते करते कोई व्यक्ति हाँफने लग जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसके शरीर का आधा बल समाप्त हो गया और उसे उतना ही व्यायाम करना चाहिए। तो एक बात निश्चित कर दो कि अनुलोम विलोम है, ध्यान है, योगासन है, प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, इनको एक निश्चित समय दे दो कि 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए। ऐसे नहीं कि कोई भी एक ही प्रक्रिया करते करते आप हाँफने लग जाएं और आपका समय समाप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बल के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार व्यायाम अवश्य करना है और ये आपसे बेहतर और कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आपके लिए कौन सा व्यायाम श्रेष्ठ है। यही बता रहा है हमारा श्लोक नंबर 11, जो कि इस चैप्टर का आखिरी श्लोक है। व्यायाम करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहला वय यानी कि उम्र। छोटा बच्चा अपनी उम्र के अनुसार करेगा, युवा व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से करेगा और वृद्ध जन अपनी उम्र के हिसाब से करेंगे। बल, किस व्यक्ति में कितना बल है। कई लोग इतने कमजोर होते हैं कि यदि वो व्यायाम करे तो और ही कमजोर हो जाएं, तो उन्हें फिर अपने शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए ध्यान इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले श्लोक में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं यह निर्धारण कर सकता है कि उसके लिए क्या श्रेष्ठ है। वय, बल, शरीर, किसी का शरीर मोटा है, किसी का शरीर पतला है, कोई शारीरिक रूप से असक्षम है। देश, भारत में सुबह शाम का समय अलग है, अमेरिका, लंदन इत्यादि देशों में सुबह शाम का समय अलग है, तो सुबह किया हुआ व्यायाम ज्यादा फल देता है,
तो समय भी देश के अनुसार, काल, समय, सुबह, शाम, दोपहर, ऐसे नहीं कि दोपहर का भोजन करने के तुरंत बाद व्यायाम कर दिया। ऐसा करने पर नुकसान होता है, और एक दिन नुकसान हो गया तो हमेशा के लिए व्यायाम छूट जाता है। तो इसीलिए समय भी देखना चाहिए कि किस समय भोजन करना है और किस समय व्यायाम करना है। देश, काल और अशनानी, और इसके साथ साथ और क्या करना चाहिए? देश का ख्याल रखना चाहिए, काल का स्नान रखना चाहिए, और अशनानी अर्थात भोजन। कोई बहुत हल्का फुल्का भोजन ही ग्रहण करता है तो उसे उस हिसाब से व्यायाम करने की जरूरत है। कोई गरिष्ठ भोजन करता है, तला भुना भोजन करता है, तो उसे उस हिसाब से व्यायाम करने की आवश्यकता है। समीक्षा कुर्यात व्यायाम, इन सभी बातों को अच्छी तरह से ध्यान रख के व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम आत्मव्याध, अन्यथा व्यक्ति रोग को प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, आयु, शक्ति, शरीर, देश, स्थान, काल और भोजन देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग को प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि हम ये देखें कि मेरा बड़ा भाई इतना व्यायाम करता है या मेरी बड़ी दीदी इतने आसन वगैरह करती है तो मैं भी करूं, ऐसा नहीं होता। उनका शरीर, उनका भोजन, उनका उठने का तरीका, उनका रोजमर्रा का काम करने का तरीका, ये सब कुछ हमसे यदि अलग है तो हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते। अर्थात स्वयं के लिए आपको कितना आसन करना है, कितना व्यायाम करना है, ये आप स्वयं निर्धारित कर सकते हो। आपके लिए किसी अन्य को ये सब चीजें निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे शरीर के विषय में सबसे अच्छी जानकारी हमें होती है, इसीलिए हमारे शरीर के लिए क्या सही है या क्या गलत है। कई लोग होते हैं जो आजकल तो बहुत ही ऐसा हो रहा है कि डाइट प्लान के लिए या किसी फिजिशियन के पास जाकर ऐसी सलाह लेते हैं। कोई योगा टीचर से योगा सीखता है, सीखने तक बहुत अच्छी बात है, आप कहीं भी जाकर योगा सीखिए, लेकिन आपके शरीर के हिसाब से आपको क्या सूट करेगा, कैसे सूट करेगा, ये निर्णय करना सिर्फ आप पर निर्भर है। यहाँ पर व्यायाम की अनिवार्यता पर बल तो दिया ही गया है, साथ में यह भी समझाया गया है कि व्यायाम करने से मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थता तो प्राप्त होती ही है, उससे मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। मनुष्य मानसिक रूप से सदाचारी बनता है, उससे विवेकपूर्ण निर्णय लेने का, क्योंकि मन से चिड़चिड़ाहट दूर हो जाती है, मन शांत हो जाता है, परिस्थितियां अनुकूल लगने लग जाती है, इसलिए उसमें मानवीय गुणों का विकास भी होता है। व्यायाम कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए और व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसका प्रामाणिक बोध करवाने का प्रयत्न सुश्रुत जी ने इस पाठ के अंदर श्लोकों के माध्यम से किया। मैं आशा करती हूँ कि 11 श्लोकों के माध्यम से सुश्रुत जी ने जो संदेश आप तक पहुँचाया है, जिसे मैंने अपनी व्याख्या के द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न किया है, वो आपको अवश्य समझ में आएगा। आप अपने जीवन में व्यायाम को अवश्य उतारेंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आओ पढ़ें चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आओ पढ़ें चैनल से हमेशा जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।